हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग मेरी क्लासेस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेम दिखा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग मेरी क्लासेस को अप्रिशिएट कर रहे हो। दूसरी बात कि थोड़ा सा आप लोग प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर कीजिएगा, मेरे प्रोनाउंसिएशन को। और एक सेकंड में पहले इसको, तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ऑन जैन 12 ऑन जनवरी 12 2022 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, कल मैंने बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट के आगे हमेशा आर्टिकल द लगता है, तो एक चीज़ मुझे रिवीजन हुआ ना, ये ऑफ इंडिया एग्रीड मतलब टू हियर पेटिशंस। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पढ़ लेती हूँ, फिर हम लोग इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। On January 12, 2022, the Supreme Court of India agreed to hear petitions asking for legal action to be taken against the organizers of and speakers at the हरिद्वार धर्म संसद। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताती हूँ, सिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस से पढ़ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जनवरी 12 को 2022 जनवरी 12 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट थे ऑफ इंडिया, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है, वो एग्रीड हो गए। किस बात के लिए एग्री हो गए? एग्री हो गए टू हियर पेटिशन। किस बात के लिए एग्री हो गए? कि वो पेटिशन सुनेंगे। कैसी पेटिशन? आस्किंग फॉर। उस पेटिशन में बोला गया था, मतलब उस पेटिशन में एक रिक्वेस्ट की गई थी फॉर लीगल एक्शन टू बी टेकिंग अगेंस्ट। अब एक चीज़ ये देखो, अगेंस्ट। तो कभी भी एक बात याद रखना कि जब भी लीगल एक्शन होता है, ये दोनों वर्ड आते हैं, तो उसके साथ हमेशा अगेंस्ट आता है, ठीक है। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, यानी कि लीगल एक्शन किसी के विरुद्ध ही तो होगा ना, इसलिए हमेशा अगेंस्ट आता है, ठीक है। ओके, समझ रहे हैं? अगेंस्ट द। तो उस पेटिशन में क्या कहा गया था? पूछा गया था कि आपको लीगल एक्शन लेना है किसके अगेंस्ट में? द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ, मतलब ऑर्गेनाइजर के अगेंस्ट में एंड स्पीकर के अगेंस्ट में। कहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइजर ने कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? तो हरिद्वार धर्म संसद, ठीक है। ये एक वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे जो पेटिशन दाखिल की गई थी, तो वहाँ के ये जो ऑर्गेनाइजर थे और जो वहाँ पे उन्होंने स्पीकर थे, उनके खिलाफ एक पेटिशन दायर की गई है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि जब भी डेट आए, डेट के साथ कोई भी मंथ आए, तो हमेशा उसके साथ प्रीपोजिशन ऑन होता है। जैसे ऑन Feb 40, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो हमेशा डेट आए, मंथ आए, तो प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करना है। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस धर्म संसद, मतलब इस धर्म संसद के दौरान डेट हैड टेकन प्लेस, जो कि हुआ था, डेट हैड टेकन प्लेस, जो कि हुआ था बिटवीन। तो एक चीज़ याद रखना कि बिटवीन के साथ प्रीपोजिशन साथ हमेशा क्या होता है? एंड होता है। तो एंड के अलावा कुछ और दिया होगा तो वो वहाँ पे एरर डिटेक्शन आपका होता है। तो जो कि टेकन प्लेस बिटवीन दिसंबर 19 एंड 21। ये हरिद्वार धर्म संसद कब हुआ था? दिसंबर 19 से लेकर 21 के बीच में हुआ था। न्यूमरस स्पीचेज। अब देखो यहाँ पे न्यूमरस हुआ ना, न्यूमरस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, न्यूमरस मतलब होता है मोर देन वन। तो न्यूमरस जब खुद में ही बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। न्यूमरस स्पीचेज मतलब बहुत सारी भाषणबाजी हुई थी। हैड बीन मेड, बहुत सारी भाषण वहाँ पे हुई थी, बहुत सारी भाषणबाजी वहाँ पे हुई थी। हैड बीन मेड, ओके। दिस स्पीचेज, अब देखो दीज स्पीचेज, यहाँ पे स्पीचेज है ना, इस वजह से यहाँ पे दीज लगा, ठीक है। दीज स्पीचेज रेंज्ड, ये स्पीच क्या हुआ? रेंज फ्रॉम ओपन कॉल्स टू वायलेंस। इन स्पीचेज में क्या क्या थे? रेंज फ्रॉम
ओपन कॉल्स टू वायलेंस, इसमें क्या था कि एक वायलेंस के लिए, एक विद्रोह के लिए उसमें बोला गया था कि आपको विद्रोह करना है, ठीक है। और क्या क्या थे, वेजिंग ऑफ वार डेट वुड बी मोर ग्रूसम देन 1857। तो एक मतलब जो वहाँ पे स्पीच हुई थी, मैं ढंग से आपको समझाती हूँ, जो स्पीचेज उसमें दी गई थी उनमें क्या बोला गया था कि वायलेंस को उकसाया गया था। और वेजिंग ऑफ वार मतलब, वेजिंग मतलब एक संचालित करना, एक स्टार्टिंग करना, वार डैट वुड एक वार को स्टार्ट करना जो कि डैट वुड बी मोर, जो कि मोर ग्रूसम देन। अब देखो मोर आया ना तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो हमेशा देन का यूज़ होगा कंपैरेटिव के, यानी कि जो इस बार का वार होता वो 1857 के वार से भी ज़्यादा भयानक होता। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो ग्रूसम मतलब होता है आपका भयानक। और इफ़ यू वांट टू एलिमिनेट देयर, और अगर आप चाहते हो एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करने की बात हुई थी उस वायलेंस में, डैट इज़ मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन को एलिमिनेट करने की बात हुई थी। देन किल देम, यानी कि अगर आप उनको एलिमिनेट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो उनको क्या करना है, आपको जान से मार देना है। ऐसी बातें की गई थी, कहाँ की गई थी, हरिद्वार धर्म संसद में की गई थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। टू द इकोनॉमिक एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम को क्या करना है, इकोनॉमिक और सोशल बॉयकॉट करना है। देयर इज़ नो मुस्लिम बायर हेयर, यानी कि कोई भी यहाँ पे मुस्लिम बायर नहीं है। सो थ्रो देम, इसलिए उन्हें क्या करना है, बाहर फेंक देना है। मुस्लिम वेंडर आउट, यानी कि हमें क्या करना है, मुस्लिम वेंडर को बाहर निकाल फेंकना है। उस हरिद्वार धर्म संसद में ऐसी बातें हुई थी। एंड टू डॉग विस्टल, फिर आगे क्या दिया हुआ है, सच एज ड्राइंग कंपैरिजन टू द एथनिक क्लिंजिंग ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम इन म्यांमार, मतलब कि एक तरह का कंपैरिजन किया गया था, एक तरह की बातें बोली गई थी, जैसे कि पूरी तरह से रोहिंग्या मुस्लिम को म्यांमार में उनकी एथनिक क्लिंजिंग कर दी गई, यानी कि उनका एक तरह से जैसे म्यांमार में हुआ था ना कि मुस्लिम को उनकी क्लिंजिंग की गई थी, उसी तरह का यहाँ पे बात हुई थी। कहाँ पे, हरिद्वार धर्म संसद में बात हुई थी कि हमें मुस्लिम के साथ क्या क्या करना है, ये सारी बातें यहाँ पे की गई थी। और एक तरह का वार करने की कोशिश की गई थी, एक तरह का वार बनाने की कोशिश की गई थी। और अगर ये वार बन जाता, अगर उनकी बातों से अगर वार जैसी माहौल क्रिएट हो जाती, तो वो वार क्या होती है, 1857 ईस्वी से भी भयंकर वार होती, मोर ग्रूसम देन 1857, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इट वॉज आर्ग्यूड दैट, अब देखो सुप्रीम कोर्ट के सामने यह आर्ग्यू किया गया, आर्ग्यू किया गया, इट वॉज आर्ग्यूड दैट द रीज़न वाई द कोर्ट नीडेड टू टेक अप द इशू वाज दैट डिस्पाइट FIR having been registered in the aftermath of the event, no arrest had been made, यानी कि आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों आया, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में मामला इसलिए आया क्योंकि FIR दर्ज करने के बावजूद भी कोई भी अरेस्ट नहीं हुए थे इस मामले में। ओके, तो इस पूरे सेंटेंस को हम लोग समझते हैं। इट वॉज आर्ग्यूड, यह आर्ग्यू दिया गया दैट द रीजन क्या था, वाई द कोर्ट, मतलब कोर्ट को क्यों, नीडेड टू टेकअप, कोर्ट को क्यों ज़रूरत पड़ा कि वो क्या करे, टेकअप करे, इस चीज़ को ले, द इशू, इस इशू को टेकअप करे, मतलब इस इशू को उठाए, अपने नज़रिए से देखे। वाज डैट, यह था डिस्पाइट, अब डिस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ नहीं होता है, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। FIR हैविंग बीन रजिस्टर्ड, मतलब FIR रजिस्टर करने के बाद भी इन द आफ्टरमाथ, यानी कि वो परिणाम, जो इन द आफ्टरमाथ ऑफ द इवेंट, जो इवेंट हुआ था उसके बाद, ठीक है, आफ्टरमाथ मतलब उसके परिणाम के बाद, नो अरेस्ट मतलब कोई भी अरेस्ट, हैड बीन मेड कोई भी अरेस्ट नहीं किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल, इस दौरान, हाउएवर इन द, हालांकि इन द आफ्टरमाथ ऑफ अ सिमिलर धर्म संसद इन छत्तीसगढ़, जैसे कि यहाँ पे जो एक ऐसा ही धर्म संसद किया गया था छत्तीसगढ़ में, द स्टेट पुलिस ने क्या किया था,
अरेस्टेड वन कालीचरण महाराज। तो इसी प्रकार का एक धर्म संसद किया गया था छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे स्टेट पुलिस ने अरेस्ट किया था किसको, वन कालीचरण महाराज को, एक कालीचरण महाराज को, जिसने फोकस्ड हु हैड एक्यूज्ड गांधी ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडिया, जिसने क्या किया था, गांधी को एक्यूज़ किया था। क्या एक्यूज़ किया था कि उन्होंने इंडिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन, इस वजह से यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा। एंड प्रेज्ड, और उसने प्रशंसा की नथुराम गॉडसे फॉर एसिनेटिंग हिम, यानी कि जो कालीचरण थे जिन्होंने धर्म संसद में भाषण दिया जो कि हुआ छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने गांधी जी को एक्यूज किया था कि उन्होंने क्या किया है, हमारे भारत को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और नथुराम गोडसे को प्रेज दिया, प्रशंसा दिया कि उन्होंने उसे गांधी जी को मृत्यु के घाट उतार दिया। तो इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को अरेस्ट किया है। While it may rightly be pointed out that political patronage and ideological complicity are responsible for this contrast, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पैट्रोनज हैं, यानी कि जो पॉलिटिकली लोगों को संरक्षण मिलता है, और आइडियोलॉजिकल कॉम्प्लिसिटी होती है, मतलब कि किसी का विचार कुछ होता है, किसी का विचार कुछ होता है, ये दोनों चीज़ें क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उनके रिस्पॉन्सिबल कौन है। एक तो पॉलिटिकल पैट्रोनज मिलता है लोगों को कि अगर वो किसी के अगेंस्ट में बोलते हैं तो एक पार्टी उन्हें बचा लेती है, अगर एक पार्टी का दूसरा बोलता है तो दूसरी पार्टी उसे बचा लेती है। देयर रिमेन्स अ डीपर प्रॉब्लम, यानी कि अभी भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दैट इज़ द अब्सेंस ऑफ एनी लीगल और सोशल कॉन्सेंसस अराउंड व्हाट कंस्टिट्यूट हेट स्पीच। ओके, तो अभी भी एक अब्सेंस है, अभी भी एक कमी है जो कि लीगल और सोशल परिणाम दिखा सके उन लोगों को जो हेट स्पीच देते हैं। हेट स्पीच जो दी जाती है उनके खिलाफ अभी भी कोई लीगल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बनते हैं, जिस कारण से लोग क्या करते हैं, इसका अलग लेवल से यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसमें ग्रामर समझते हैं। सारे जो जितने भी हमने पढ़ा उसमें थोड़ा सा हम लोग ग्रामर देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा ग्रामर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एक तो हुआ कि जैन एक पार्टिकुलर डेट है, उसके साथ मंथ है तो ऑन का यूज़ होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल द का यूज़ होगा। ऑफ इंडिया एग्रीड V2 इसलिए लगा क्योंकि अभी है 18 जनवरी और ये हाल फिलहाल की बात है, 12 जनवरी की है, इसलिए जब भी हाल फिलहाल की बात हो जो हाल फिलहाल में पास्ट में घटी हो तो उसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। ठीक है, हियर पिटिशंस आस्किंग, ठीक है, पूछते हुए, यानी कि जो पिटीशन दायर किया गया है उस पिटीशन में बोला गया है, पूछा गया है। ठीक है, फॉर के लिए, किसके लिए, लीगल एक्शन जब भी होगा तो उसके साथ अगेंस्ट होगा। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ, ऑर्गेनाइजर किसके, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजर्स ऑफ धर्म संसद, हरिद्वार धर्म संसद, एंड स्पीकर्स एट, जो स्पीकर्स जो कहाँ के थे, हरिद्वार संसद के थे, इसलिए यहाँ पे अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है क्योंकि इनके साथ अलग अलग, एक के साथ ऑफ एक के साथ एट का यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ड्यूरिंग, इस दौरान, दिस धर्म संसद, यह धर्म संसद, दिस इसलिए यूज हुआ क्योंकि हमारा नाउन ओनली धर्म संसद है। डैट हैड टेकन प्लेस, जो कि हुआ था, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज़ होता है। न्यूमरस मतलब बहुत सारा, तो हमेशा यहाँ प्लूरल फॉर्म का ही यूज़ होगा। हैज़ बीन मेड पैसिव फॉर्म में इसलिए हुआ कि स्पीचेस दिया गया, अपने आप स्पीच हुआ नहीं, स्पीचेस दिया गया। तो जब भी कोई काम खुद से ना होके किसी और के द्वारा किया जाए तो हमेशा वो पैसिव फॉर्म में होता है। दीज स्पीचेज, इस वजह से दीज लगा क्योंकि हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं स्पीचेज की। ठीक है, रेंज्ड फ्रॉम, अच्छा रेंज्ड के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है, रेंज्ड के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है। ओपन कॉल्स टू वायलेंस। ओके, इसके बाद वर्ड डैट वुड बी मोर अगर आ गया
तो हमेशा देन जरूर आएगा, याद रखना। मोर अगर आ गया तो देन जरूर आएगा। मोर आया यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन इधर इसका इससे ज़रूर होगा तो देन आएगा। इफ़ यू वांट टू एलिमिनेट देयर पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन को आप मारना एलिमिनेट करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ तक सही है। यहाँ इसके बाद कुछ भी बताने लायक नहीं है, आगे पढ़ते हैं। बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ये नहीं है कि बिफोर मतलब पहले, यहाँ पे पहले नहीं हुआ, सेंस यहाँ पे पहले नहीं होता है, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के सामने। इट वाज आर्ग्यूड, या आर्ग्यू दिया गया, डैट कि द रीजन वाई, क्यों द कोर्ट नीडेड टू टेक अप द इशू वाज इसलिए लगा कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट द रीज़न हुआ, ठीक है, रीज़न हुआ। इसके बाद हमारा आया डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। बीन रजिस्टर्ड इन द आफ्टर मार्थ ऑफ द इवेंट, नो अरेस्ट, मतलब एक से ज़्यादा अरेस्ट होने थे जो कि नहीं हुए, हैड बीन मेड। मीनवाइल, इस दौरान, हाउएवर, हालांकि यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन, हाउएवर मतलब कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है सेंटेंस में, ठीक है। इन द आफ्टर मार्थ ऑफ ए सिमिलर धर्म संसद, देखो यहाँ पे एक धर्म संसद हुआ जिसमें कि कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन इस धर्म संसद में जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ तो उसमें अरेस्ट हुआ, किसका अरेस्ट हुआ, कालीचरण का। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे हाउएवर मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना, इस धर्म संसद का, इस धर्म संसद में, इसमें नो अरेस्ट और इसमें अरेस्ट ए सिंगल पर्सन, तो यहाँ पे हुआ ये, ठीक है। हु हैड एक्विज्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, देखो एक्विज्ड के साथ ऑफ लगा ना, ऑफ लगा, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग इंडिया हमेशा प्रीपोजिशन के साथ अगर वर्ब आता है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म के साथ आता है, ओके। एंड प्रेज्ड, और उसने क्या किया, प्रेज्ड किया, ठीक है। नथुराम गोडसे फॉर एसिनेटिंग, अब फिर फॉर आया ना, और एसिनेटिंग आया ना, तो इसलिए आया क्योंकि ये प्रीपोजिशन के साथ आया, के बाद आया वर्ब, तो आईएनजी फॉर्म में आया। वाइल इट में राइटली बी पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड के साथ आउट क्यों आया है ये आप लोग देखना, पॉइंटेड के साथ आउट क्यों आया है ये आप लोग देख के बताना। एंड आइडियोलॉजिकल कम्प्लिसिटी आर, अब देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है हमारा, एक तो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज और एक है हमारा आइडियोलॉजिकल कम्प्लिसिटी, तो दो सब्जेक्ट है ना, इस वजह से हमारा आर लगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा ऑफ लगता, फॉर लगता है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल फॉर किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल फॉर। दिस कॉन्ट्रास्ट, देयर रिमेन्स, देयर हमेशा देयर या तो सिंगुलर भी ले सकता है और प्लूरल भी ले सकता है, तो यहाँ पे सिंगुलर लिया हुआ है। ए डीपर प्रॉब्लम एंड दैट इज़ द अब्सेंस ऑफ, अब्सेंस के साथ हमेशा ऑफ लगता है, अब्सेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, अब्सेंस के साथ हमेशा ऑफ लगता है। तो ये जो आपको मैंने 5-6 बताया है ना, यही आपके आते हैं ऑफ एनी लीगल और सोशल अराउंड व्हाट कंस्टिट्यूट हेट स्पीच। तो यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी क्लासेस मुझे लगता है कि बहुत लंबी हो गई हैं, तो बस ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है, और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे आपकी थोड़ी सी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए तो ये सारे मैं पढ़ाऊँ, सारी की सारी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बिल्ड कर रहे हैं, अभी हम लोग अपनी इंग्लिश को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को मैं। उसके बाद हम लोग ये सारा पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चलिए, ऑल द बेस्ट, और लगे रहिए जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता। चलो बाय।